वबरकातुहू प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए और प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम इस खबर के साथ जो कि है कतर से मुताल्लिक और कतर में हो रहा है फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप। मर्दों के इस मुकाबले में 6 टीमें कुल शरीक हैं। एक टीम विड्रॉ कर चुकी है, 7 थी टोटल। अब 6 में से 5 तो तय थी और एक का इंतजार था कि छठी टीम कौन सी होगी और इसका भी फैसला हो गया कल। और ये मुकाबला था ब्राजील के 2 फुटबॉल क्लब्स के माबैन और टूर्नामेंट था लिबर्टाडोरेस कप और इस कप का फाइनल मैच जिसमें कि ब्राजील के ही 2 फुटबॉल क्लब आमने सामने थे, पाल्मेरास और उसके सामने दूसरी टीम थी सांतोस की। और मुकाबला जीता पाल्मेरास ने 1-0 से। मुकाबला ब्राजील के दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरियो के स्टेडियम में खेला गया और इस तरह से अब छठी टीम भी हमें मिल गई है जो कि अब दोहा के लिए रवाना हो रही है। पाल्मेरास ब्राजील की टीम होगी छठी टीम जो कि इस टूर्नामेंट में खेलने जा रही है। आपको बताता चलूं कि सन 1999 के बाद से महज ये दूसरा मौका है कि पाल्मेरास लिबर्टाडोरेस चैंपियन बन सका है और अब यहां पहुंचेगा कतर में जहां दुनिया की दीगर 5 टीमें उसके मुंतजिर हैं और सब मिलकर के टूर्नामेंट को न सिर्फ कामयाब बनाएंगे बल्कि हम सब के लिए बहुत इंटरटेनिंग भी बनाएंगे। पहला मैच अल अहली और दुहैल के दरमियान। अल अहली मिस्र का क्लब आप जानते हैं जो कि है अफ्रीका के फुटबॉल क्लब्स का चैंपियन और दुहैल 2020 का यहां लोकल चैंपियन। अब इस मैच के लिए खास तौर पर ऐलान ये किया गया है कि टिकट्स की तादाद बढ़ा दी गई है। कुछ और टिकट रखे गए और वो इसलिए क्योंकि यहां बड़ी तादाद में मिस्र के फुटबॉल क्लब अल अहली के चाहने वाले भी हैं और दुहैल को लोकल सपोर्ट तो मिलनी ही है, लिहाजा कुछ और टिकट्स भी रखे गए और वो टिकट्स भी उड़ गए। साहिब सुमो अमीर वालिद के नाम से मौसूम ऊंटों की दौड़ का मुकाबला शहानिया में और इसके फाइनल राउंड को देखने के लिए कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी मौजूद थे और उन्होंने कामयाब होने वाले ऊंटों के मालिकान के दरमियान इनामात, एजाजात और तमगे और दीगर जो कुछ भी उन्होंने जीता सब कुछ तकसीम किया। दीगर उन्होंने जो कुछ भी जीता तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कतर में आपको वजाहत कर दूं कि कतर में होता यूं है कि जो ऊंटों की दौड़ के मुकाबले होते हैं या घोड़ों की दौड़ के मुकाबले होते हैं या इस तरह के और बहुत सारे जो टूर्नामेंट लोकल होते हैं उनमें गाड़ियां भी इनाम में रखी जाती हैं और ये कीमती गाड़ियां होती हैं। उसके अलावा सुनहरी तलवार होती है, सुनहरा खंजर होता है, उसके अलावा चांदी की तलवार, चांदी का खंजर और नकद इनामात भी। तो ये तमाम मुख्तलिफ किस्म के इनामात रखे जाते हैं इन मुकाबलों में और उनकी अच्छी खासी तादाद होती है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में एक बार फिर से और बात करेंगे अब हम इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की जहां के शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं है, यानी स्पेक्टेटर्स के बगैर खेली जा रही है इंग्लिश प्रीमियर लीग और उसकी वजह आप जानते हैं कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस। न्यूकैसल यूनाइटेड ने अपना मुकाबला एवर्टन के खिलाफ 2-0 से जीता। मैनचेस्टर सिटी ने हराया है शेफील्ड यूनाइटेड को 1-0 से। क्रिस्टल पैलेस ने भी इसी नतीजे से हरा दिया है वुल्वरहैम्पटन को यानी कि 1-0 से, जबकि एस्टन विला ने साउथहैम्पटन को 1-0 से शिकस्त दी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के दरमियान मुकाबला 0-0 से बराबर रहा, जबकि फुलहैम और वेस्ट ब्रॉमिश एल्बियन के दरमियान मैच 2-2 गोल की बराबरी के साथ खत्म हुआ। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा, यहां पर भी स्पेक्टेटर्स को आने की अब इजाजत नहीं है और सेविल्या ने हराया है इबार को 2-0 से। लिवांती ने रियल मैड्रिड को अपसेट शिकस्त दी है और रियल मैड्रिड के चाहने वालों का दिल तोड़ा है। एक के मुकाबले 2 गोल से लिवांती ने मैच जीता। वेलेंसिया को फतह मिली है एल्ची के खिलाफ 1-0 से, जबकि फियरेल और रियल सोसिएडाड के दरमियान मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इटालियन फुटबॉल लीग में मिलान ने हराया है बोलोनिया को 1 के मुकाबले 2 गोल से। जुवेंटस ने अपना मैच जीता है सेम्पडोरिया के खिलाफ 2-0 से और इंटर मिलान ने बेनविंतो के खिलाफ अपना मैच जीता है
4-0 से। इसका यहाँ पर स्पेक्टेटर्स को आने की इजाजत है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत जिनको इजाजत मिलती है, कुछ परसेंट स्टेडियम की कैपेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर जो मैचेस हुए हैं उनमें शेल्के 4 और वेर्der ब्रेमेन के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से रहा बराबर, जबकि प्रोसिया डॉर्टमंड ने ऑजिसबर्ग को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया है। और इसी नतीजे के साथ इंतराक्ट फ्रैंकफर्ट ने अपना मैच जीता है हर्था बर्लिन के खिलाफ। बायरन म्यूनिख ने अपना मैच जीता है होफनहाइम के खिलाफ 1 के मुकाबले 4 गोल से। और बायरन म्यूनिख आप जानते हैं कि दिफाई चैंप है यूरोपियन फुटबॉल लीग का, यूरोपियन चैंपियंस लीग का, और यहां दोहा में उसका मैच है 8 फरवरी को। और यकीनन आप में से बहुत से लोग इस मैच को देखना चाहेंगे, तो टिकट्स ट्राई कर लें, और अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि जिसको भी फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप देखनी है, ये दरअसल क्लब्स का वर्ल्ड कप होता है, तो उसके लिए टिकट्स और उसके बाद फिर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा। यानी कि आपका कोविड टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट होता है, उसी दिन कुछ घंटों में नतीजा मिल जाता है, और उसके बाद अगर आप उसमें पास हैं, यानी कि नेगेटिव आपका टेस्ट आया है, तो फिर आपकी वो टिकट वैलिड होती है और आप जा सकते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए। बुंडेसलिगा में दीगर मैचों में कल यूनियन बर्लिन और प्रोसिया मönchengladbach के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। लाइप्जिग ने अपना मैच जीता है बायर लेवरकुसेन के खिलाफ 1-0 से। फुटबॉल लीग, और यहां पर भी कुछ ही लोगों को स्टेडियम आने की इजाजत दी जा रही है, और ये सारी की सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं कोविड-19 की वजह से हैं। लेंस ने अपना मुकाबला कल जीता है मुंबई के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से। एक मैच और होना था लेकिन हुआ नहीं, मार्सिलिया और रेन के दरमियान। चलते हैं हम एक और वर्ल्ड कप के तरफ, और ये है हैंडबॉल का वर्ल्ड कप, जो कि 17वां एडिशन और खेला गया मिस्र में। और यहाँ पर फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है, और ये फाइनल मैच हो रहा है डेनमार्क और स्वीडन की टीमों के माबैन। अभी तो मैच शुरू ही हुआ है, और डेनमार्क की टीम फिलहाल 1 गोल से आगे चल रही है, लेकिन ये लोग आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि फाइनल मैच है और अभी तो ये चलेगा। तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अलबत्ता तीसरे नंबर के लिए जो मुकाबला आज अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ और खेला गया था स्पेन और फ्रांस के माबैन, तो स्पेन की टीम ने फ्रांस की टीम को हरा दिया 29 के मुकाबले 35 गोल से, और टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की। इससे पहले सेमीफाइनल में इन्हीं दोनों टीमों को स्वीडन और डेनमार्क ने शिकस्त दी थी। जहां तक बात करें हम कतर की, तो कतर की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसका मुकाबला था स्वीडन के साथ, और 23 के मुकाबले 35 गोल से स्वीडन ने यह मुकाबला जीत लिया था। और स्वीडन ही वो टीम है जो इस वक्त फाइनल खेल रही है डेनमार्क के खिलाफ। क्रिकेट की दुनिया में, और जिक्र करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों का कि जो, बल्कि एक खिलाड़ी का खास तौर पर जिसका नाम है मोहम्मद हफीज, जिनको के T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है, और कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शामिल किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली अपकमिंग T20 सीरीज में। और ये हैं जफर गौहर, दानिश अजीज, जाहिद महमूद और इमाद बट। 20 लोगों पर, 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इस स्क्वाड का ऐलान किया गया है। और मोहम्मद हफीज ने जवाबन इस शायद इस सिलेक्शन पर तबसरा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है, और उस पर पलटवार किया पीसीबी की जानिब से, और वो ये था कि मोहम्मद हफीज से आखिर वक्त तक राब्ते में हम रहे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि एंड ऑफ द डे वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। बाबर आजम कप्तानी करेंगे, आमिर यामीन, इमाद बट, आसिफ अली, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, हैदर अली, हारिस रऊफ, हसन अली, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद जो कि साबिक कप्तान विकेटकीपर हैं, शाहीन, शाह अफरीदी, उस्मान कादिर जो कि मशहूर ज़माना साबिक स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे हैं, और जफर गौहर और जाहिद महमूद। कुछ जिक्र अब हम करेंगे एक और सीरीज का, जो कि है वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के माबैन, और इन दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 3 फरवरी से शुरू हो रहा है चट्टाग्राम में, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और वो होगा ढाका में 15 फरवरी से शुरू।
इंग्लैंड के दरमियान भी जबरदस्त टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। पहला टेस्ट मैच चेन्नई में 5 फरवरी से खेला जाएगा, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मैच भी यहीं पर चेन्नई में होगा और ये खेला जाएगा 13 फरवरी से। अहमदाबाद में होगा तीसरा टेस्ट मैच और ये होगा पिंक बॉल यानी कि डे नाइट टेस्ट मैच होगा। और अहमदाबाद का जो स्टेडियम है नया नवेला बड़ा जबरदस्त बनाया गया है। तो इंग्लैंड की जो टीम मौजूद है भारत में और जो कि उस टीम का सामना करेगी जिसने हाल में ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है, जाहिर है कि बहुत ही मोराल बुलंद है भारतीय टीम का, लेकिन साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम भी श्रीलंका को हरा कर आ रही है। तो तवक्को है कि अच्छा मुकाबला होगा, अगरचे इंग्लैंड की टीम को फिलहाल कमजोर कहा जा रहा है भारतीय टीम के मुकाबले में, बिलखुसूस जबकि वो अपने ही मैदान पर खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट से एक और खबर आपको बता दूं जो कि बिल्कुल ताज़ा यूं है कि पाकिस्तान कप का फाइनल मैच आज था। खैबर पख्तूनख्वा की टीम का मुकाबला था सेंट्रल पंजाब के साथ और सेंट्रल पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त देकर के टूर्नामेंट की ट्रॉफी खैबर पख्तूनख्वा ने अपने नाम कर ली है और इसका सहरा जाता है साहबजादा फरहान को, जो कि ओपनिंग बल्लेबाज हैं और उन्होंने सेमीफाइनल में भी सेंचुरी बनाई थी और आज फाइनल में भी सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। साहबजादा फरहान एक आध दफा पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने हैं लेकिन कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अलबत्ता डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका बल्ला खूब रन उगलता है। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।